बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे आदरणीय जयंत दादा को जो रुद्रपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, बुलाता हूं कि जहां शोहरत का हर पैमाना खुद ही टूट जाता है, जहां शोहरत का हर पैमाना खुद ही टूट जाता है, जहां पर हास्य का झरना से जैसे फूट जाता है, इसे मैं ही नहीं कहता यहां हर शख्स कहता है, इसे मैं ही नहीं कहता यहां हर शख्स कहता है, जयंत नाम है ऐसा जो महफिल लूट जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जयंत शाह जी का। आप पीलीभीत के बुद्धिजीवी श्रोता है, कोई अर्चना पूरन सिंह नहीं जो बिना बात पर ही हंसने लगे। सही कह रहा हूं मैं भाई साहब, वो हंसी की देवी ठहाकों की महारानी, वो हंसी की देवी ठहाकों की महारानी शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक दिन मुझसे अचानक यूं ही मिल गई, उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिन बातों पर हमें आती है शर्म आप तो उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। तो मैंने कहा देखिए, पूरा आप पीलीभीत के लोग बहुत एडवांस में ताली पेमेंट कर देते हैं, पूरी कविता सुनिए। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिस बात पर हमें आती है शर्म आप तो उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली, मैं अपने दिल के गमों को मुस्कान में उड़ेल देती हूं, हंसने के लिए मिलते हैं पैसे इसलिए ठाकों में बदल देती हूं। तो जिस देश में हंसने के लिए पेमेंट किया जाए वहां आपको निःशुल्क हंसने को मिल रहा है, मैं समझता हूं ये आपकी उपलब्धि है और जितेश जी की उपलब्धि है। इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम किया है, बहुत सारे कवि आए, बहुत अच्छा लग रहा है और आपने इतने मन से सुना। मैं सही कह रहा हूं, मैं हास्य कवि हूं, मैं ओज की कविता पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं करता हूं। और क्या करना है भाई साहब, एक तो वो पिद्दी सा देश और दूसरा वो जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें। मैं सही कह रहा हूं अमित दादा, मैं सही कह रहा हूं अमित दादा, मैं सही कह रहा हूं अमित दादा, मैं हास्य व्यंग्य कवि हूं। क्या करना है इतनी लंबी लंबी कविता लिखने, मैं तो कॉलेज में टीचर हूं भाई साहब। मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पियोगे, तो सारे बच्चों ने दादा कसम खाई। मैंने कहा आप कसम खाओ कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, सारे बच्चों ने कसम खाई है। अब मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देकर घुरोगे नहीं, सारे बच्चों ने कसम खाई। मेरा काम बन गया था। मैंने कहा आप कसम खाओ कि वक्त पड़े तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे, तो सारे बच्चे कहने लगे साहब सिगरेट पीना नहीं, शराब को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। सही कह रहा हूं भाई साहब, हम तो हाथ से कभी है ऐसे पाकिस्तान को निपटा देते हैं। वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। तो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को फोड़ते हुए कहा हमारा अंदाज है जिस गिलास से एक बार पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अच्छा, वो चाइनीज को अच्छा लगा भाई साहब, चाइनीज को भी कुछ नया करना था। उसने तो भाई साहब बियर की बोतल ही हवा में उछाल दी और जेब से पिस्तौल निकाली और कहा हमारा स्टाइल है, जिस बियर की बोतल से एक पैक पी लेते दोबारा इस बोतल को हाथ नहीं लगाते। अब इंडियन की बारी थी, इंडियन भी पीलीभीत का था। अगर बात समझ में आ जाए पूरे हर्षोल्लास में बदल देना। पीलीभीत का था, उसको भी कुछ नया करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को भूनते हुए कहा हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। सही कह रहा हूं भाई साहब, तो हम तो पाकिस्तान और चाइना को ऐसे ही निपटा देते हैं, तो इतनी लंबी लंबी कविताएं कौन लिखे। तो मैं सही कह रहा हूं, हास्य कवि हूं भाई साहब। अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो क्या स्थिति हो जाती है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज और एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल।
कि मेरा 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 दिल वाइब्रेशन में आ गया, जैसे कि मोबाइल और प्यार के वायरस अचानक जेडीयू की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और तुम आप जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। सही कह रहा हूं भाई, हम तो हाथ से कभी हम मोहब्बत करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, मगर नहीं दादा, एक बार हम आपसे कहना चाह रहे दादा, सच्ची बात कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारे मोहब्बत हमारे ऐसे ही रहे, हमने सीरियसली भी प्यार किया था और किसी लड़की से जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारा बिना मेरा जीवन बिल्कुल ही अंधकारमय। लड़की स्मार्ट थी, पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब मुझे उसे प्रूव करना था, मैं उसे ले गया भाई साहब एक बंद अंधेरे कमरे में जहां हाथ को भी हाथ सुझाई ना दे। मैंने उस कमरे में ले जाकर के उसकी आंखों से पट्टी उतारते हुए कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना अंधेरा है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय है। बाहर लेके आया, मुझे लगा कि लड़की मेरी फीलिंग समझ गई होगी। लड़की स्मार्ट थी, बोली जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को अंधेरे कमरे में लेकर बिना कुछ किए वापस आ जाए उसके जीवन में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। उसके बाद देखना मुजीब साहब, उसके बाद हमने कभी मोहब्बत की ही नहीं साहब, डायरेक्ट शादी की। और शादी की एक हाथ से कभी की वेदना सुनना साहब, अब तक आप लोगों ने बहुत लंबी लंबी कविता सुन ली है, अब हाथ से कवि की वेदना सुनना। और शादी की पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा, जैसे कि आप सब जानते कवियों के जीवन में है क्या, साधना, आराधना, प्रेरणा। तो पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। इतना ही कहा था भाई साहब कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा भाई साहब प्रकाश तक तो मामला ठीक है, मगर विकास तो पिछले 70 सालों से पैदा होने की कोशिश में है। अब पहुंचना भाई साहब, अब पहुंचना जहां मैं लेके जाना चाहता हूं, अब मेरे व्यंग तक पहुंचना। वो एक नेताजी आए, भाषण दे रहे थे कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोली आपने तो पिछली बार भी कहा था विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। सच कह रहा हूं भाई साहब कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो अभी कल का बच्चा है, जुम्मा जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि पीलीभीत के लोग जितना हास्य को समझते हैं, व्यंग्य तक भी वहां बहुत ही आदर पूर्वक पहुंचते हैं। तब कहना चाहता हूं, विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे भी थोड़ी जल्दी है। कि देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे भी थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। विकास ने कहा, देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला और चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला, जब तक है बेटा इस चौराहे पर जमाखोरी और भ्रष्टाचारी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर रास्ते पर अपनी हिस्सेदारी। और वैसे तुझे मालूम नहीं, वैसे तुझे शायद मालूम नहीं, तू अभी तक बच्चा है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही।